हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 9 को करेंगे, जिसके अंदर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत और असंगत के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के अंत में हम इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काटती रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के साथ काटती है, एक दूसरे के साथ कहीं पे किसी भी एक बिंदु पर अगर कटती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? काटती रेखाएं। उसके बाद नंबर 2 पर है परस्पर ढकी रेखाएं। मतलब दो रेखाएं अगर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो ऐसी रेखाओं को जो एक दूसरे को ढक ले, ऐसी रेखाओं को हम परस्पर ढकी रेखाएं बोलते हैं। नंबर 3 पर है समान दूरी पर चलती रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हों, जो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे पे अपने आपस जो दूरी है वो बनाए रखे, बराबर की दूरी बनाए रखे, समांतर हों, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समान दूरी पर चलती हुई रेखाएं। अब हम आगे देखते हैं कि काटती रेखाएं, परस्पर ढकी रेखाएं और समान दूरी पर चलती रेखाएं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हल। अगर हल की बात की जाए, जब इनको हल किया जाता है तो दो संगत और असंगत हल मिलते हैं हमको। संगत और असंगत हल, ये भी आगे 3 प्रकार के हैं। संगत हल को 2 भागों में बांटा गया है, अद्वितीय हल और अनंत हल, जबकि असंगत हल को कोई हल नहीं है में डिवाइड किया गया है। इसको अभी आपको समझाते हैं कि अगर दो रिएक्शन है, जैसे कि 2x + 3y, ये एक, और सेकंड है, मैं इसे हटा देती हूँ आपको अच्छे से समझ आए। हमने फर्स्ट लिया था जैसे कि 2x + 3x = 0। उसके बाद दूसरी समीकरण, ये पहली समीकरण हो गई, और दूसरी समीकरण हम लेते हैं 3x + 4y = 0। इसको हम दूसरी समीकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दूसरी समीकरण। तो ये जो x है, ये क्या कहलाएगा? पहला चर। ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट चर। और ये क्या कहलाएगा? y क्या कहलाएगा? दूसरा चर। y क्या कहलाएगा? दूसरा चर। जब हम इन अद्वितीय, अनंत और कोई हल नहीं समीकरण की बात करते हैं, तो हम इनको अपोन में, भाग में कर देते हैं। इसको हम मानते हैं a। इसको हम क्या मानते हैं? a। इस x को क्या माना जाता है? a। इस y को क्या माना जाता है? b। और इसके आगे अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? C। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब अगर हम अद्वितीय हल की बात करते हैं तो क्या किया जाता है? A1 / A2, ऐसे ही B1 / B2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही C1 / C2। तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस की जाती हैं, समीकरण को हल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब A1 और A2, A1 / A2, जब क्या किया जाता है? A1 और A2 को डिवाइड किया जाता है। अगर A1 और A2 को डिवाइड किया जाए और B1 और B2 को भी डिवाइड किया जाए, उनका सम क्या है? इक्वल नहीं है। जैसे कि अब हमने पढ़ा था 2x और 3x आया था उस समीकरण में, और यहाँ पे क्या आया था? 3/4। तो ये एक दूसरे के क्या नहीं थे? बराबर नहीं थे। तो ऐसी संगत रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए नेक्स्ट है अनंत हल। नेक्स्ट क्या है? अनंत हल। अनंत हल में क्या होगा? A2 डिवाइडेड A1 एंड A2 डिवाइडेड बाय A2, और इक्वल किसके है? B1 में B2 के। इक्वल किसके है? C1 में C2 के। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं, या जो क्या थी, जिसे परस्पर ढकी हुई रेखाएं कहते हैं। ये जब आगे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड है असंगत, जिसका कोई हल नहीं है। जैसे कि जब A1 और A2, A1 / A2, B1 1 और डिवाइडेड बाय B2 के तो इक्वल हो, लेकिन C1 व C2 के क्या हो? इक्वल नहीं हो। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहेंगे। यहाँ आपको समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। जब मान लो कि दो समीकरण लेते हैं, हम समीकरण लेते हैं 2x + 3x + 4 = 0 के। ये हुई हमारी पहली समीकरण। अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं 3x + 4x + 5 = 0 के। ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे A1 व A2 समझेंगे। हम क्या समझेंगे यहाँ पे? A1 एंड A2। तो देखिए ये 2x, ये x क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये A1 होगा और ये A2 होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? B1 व B2। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 व C2। ये समझ में आया? तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें जो ये फॉर्मूले दिए गए हैं, ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं, हमें इसको देखना है कि ये फॉलो होता है या नहीं होता। अगर जिस रूल में, जिस समीकरण में फॉलो होता जाएगा वो वही प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं बन जाएंगी। अब हम आगे इन क्वेश्चंस को समझते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि x - 2y + 1 इक्वल किसके है? 0 के। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। उसके बाद 3x + 4y - 20, ये हमारी क्या होगी? दूसरी समीकरण। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं कि क्या आगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, हम A1 डिवाइडेड बाय A2। तो इस समीकरण में A1 और A2 क्या होगा? x - 3, x डिवाइडेड बाय 3। तो x अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम उसको किस में शो करते हैं? 1 में। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1/3। समझ में आया? ये क्या है? A1 और A2। अब हम बात करते हैं B1 और B2 की। अब हम किसकी बात करते हैं? B1 और B2 की। तो अब ये देखिए, ये y वाला नंबर क्या हो जाएगा? B। तो क्या होगा? 2 और 4। ये समझ में आया आपको? उसके बाद थर्ड देखते हैं, C1 क्या हो जाएगा? 1 और 20। ये तीनों चीज़ें समझ में आई आपको? ये A है, ये B है और ये C है। तो क्या A1 ये इसके बराबर है? ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। अगर इस आगे देखते हैं 2/4 = 1/20, क्या ये बराबर है? नहीं, ये भी इसके बराबर नहीं है। तो ये कैसी हो जाएंगी? संगत। ये कैसी हो जाएंगी? संगत, अद्वितीय और प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं थी वो वहाँ पे हमने ये देखा था कि A इक्वल है किसके? A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल नहीं है B1 डिवाइडेड बाय B2 के। तो आगे भी अगर ये डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर दिखाया है कि बराबर नहीं है तो आगे भी बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी रेखाओं को हमने क्या कहा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ये क्या हो जाएगा? A1 और A2। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? B के। ये किसके बराबर हो जाएगा? B। और ये जो लास्ट वाला है ये किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर। तो अब हम देखते हैं, क्या A1 डिवाइडेड बाय A2, A1 डिवाइडेड बाय A2 कितना होगा? 2/4। ठीक है। अब B1 में डिवाइडेड बाय B2 ये क्या हो जाएगा? 3/6 के। ऐसे ही C1 डिवाइडेड बाय C2 कितना हो जाएगा? 9/18। तो ये सब क्या आपस में बराबर है? हाँ। अगर हम इसको कट करते हैं तो देखो क्या आएगा? 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो ये जो तीनों है, ये तीनों की तीनों आपस में क्या है? बराबर है। और हमने यहाँ पे देखा था कि जब तीनों इक्वल आते हैं, A B C तीनों क्या आते हैं? इक्वल आते हैं, तो उसे संगत, अनंत, हल और संपाती रेखाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संगत, अनंत और संपाती रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट समीकरण है जिसमें क्या कहा गया है? ये फिर से A1 A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं A1 क्या होगा? 1/2, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं, x के पीछे कोई नंबर नहीं है x के आगे, तो इसलिए हम उसको 1 लगा देंगे। अब B1 एंड B2 क्या हो जाएगा? 2/4। इसी तरह C1 में C2 क्या हो जाएगा? 4/12। तो अब हम देखते हैं, क्या A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल है B1 एंड B2 के? हाँ, ये देखिए, ये इसको अगर कट करते हैं तो ये इक्वल है 1/2, मतलब कि A1 और A2 क्या है? B1 व B2 के इक्वल हैं। ये वाली बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 4/12।
अब क्या बचा 1/2 इक्वल, अगर हम इसको काट भी देते हैं तो 1/3 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 1/3, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब क्या हो जाएंगी, ये वाला रूल फॉलो होगा। अब क्या होगा, ये वाला रूल फॉलो होगा। A1 A2 इक्वल थे B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं थे, तो क्या हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी, कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, ये तीनों आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। यही हमें बताना है कि A1 A2 ये सब कितना होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं ज़रा। अब देखिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें क्या कहा गया है, ये फर्स्ट समीकरण हो गई हमारी और ये हमारी क्या हो गई, सेकंड समीकरण हो गई। तो इसमें मैं सीधा ही लिख देती हूँ, A1 कितना हो जाएगा 2 और A2 कितना हो जाएगा 4। ये समझ में आया आपको। इसी तरह से B क्या हो जाएगा -3, नंबर जो भी आगे सिंबल लगा होगा प्लस माइनस का हम वही लगाएंगे, और ये B2 कितना हो जाएगा -6। ये समझ में आया। इसी तरह C1 क्या हो जाएगा -8 और जो C2 है वो क्या हो जाएगा -9। C1 क्या हो जाएगा -9। तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए A1 और A2 क्या बराबर है। हाँ, अगर इन्हें कट करते हैं, इन्हें क्या किया जाता है 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ये कैसे नंबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। हम एक बार फिर से ये करते हैं, यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 C1 व C2 का करते हैं। देखिए क्या होगा 2/4, इसके अलावा B1 में B2 क्या आ जाएगा 3/6। इसी तरह जो C1 व C2 क्या आ जाएगा -8 और -9। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन -8 और -9 जो C1 व C2 है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये कैसी हो जाएंगी, असंगत। ये रेखा कैसी हो जाएगी, असंगत रेखा। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पे क्या आएगा, इसका कोई हल नहीं है। ये आप लिख लीजिएगा, मैं आराम से करवा रही हूँ, लिखते रहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, असंगत रेखाएं, और यहाँ पे क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। और ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, x - 2y इक्वल है 0 के, और नेक्स्ट जो समीकरण है 3x + 4y - 20 इक्वल है y के, इक्वल है 0 के। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिया है यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। A1 और क्या हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, x कितना, x की जगह कुछ है नहीं तो हम सिर्फ 1 लिख देंगे, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 2y कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, B1 2 हो जाएगा, और B2 कितना हो जाएगा 4। ये इतना आप लोगों को समझ में आया जो अभी तक हुआ था। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पे तो C1 दिया ही नहीं। तो जब C1 नहीं दिया होता, जैसे कि ये वाली रिएक्शन है x - 2y, यहाँ पे अगर C1 नहीं दिया है तो हम इसको 0 मान लेते हैं, +0। इसको हम क्या कर देते हैं, +0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय -20। हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -20। तो हम देखते हैं कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है और ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। ये दिख रहा है आपको, ये तीनों ही आपस में क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी हो जाएंगी, संगत रेखा। ये कौन सी हो जाएंगी, संगत। जब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल ना हो, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो वो क्या हो जाएंगी, संगत। अब इसके अंदर क्या आंसर आएगा कि 1, इसका हल क्या हो सकता है, 1, इसका हल क्या हो सकता है 1। और ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x + y = 6 के। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे c को, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा, यहाँ पे c जो है वो क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट कर रहे थे, इसमें देखिए यहाँ पे c नहीं दिया गया है,
तो हम इक्वल लगाकर सी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें A1 क्या हो जाएगा 1/2, ये समझ में आया। ये x की जगह 1 लगाया और 2x की जगह हमने 2 लगा दिया। इसमें B क्या हो जाएगा 6/, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 1/2, ये क्या हो जाएगा, मैं एक बार अच्छे से आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी समीकरण A1 है और ये A2 है। तो 1/2 क्या हो गया A, 1/2 ही क्या हो गया B, एंड C की जगह हम इक्वल लगाकर क्या लिख देंगे 6/12। ये समझ में आया आप लोगों को। ये क्या है A, जो ये वाला नंबर है ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या होगा A2। इसी तरह ये क्या हो जाएगा B1 और ये क्या होगा B2। यहाँ से बताती हूँ, ये नंबर क्या हो जाएगा A और ये 2x क्या हो जाएगा A1। जैसे ही y क्या हो जाएगा B1 और 2y क्या हो जाएगा B2। तो इक्वल किया तो कितना आ गया 6/12। इसको भी कट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये तीनों के तीनों नंबर क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। ये तीनों के तीनों नंबर क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ऐसा होता है तो जो समीकरण है वो कैसी होगी असंगत समीकरण। समीकरण कैसी होगी असंगत, और इसका भी क्या होगा कोई हल नहीं आएगा। इसका भी क्या होगा कोई हल नहीं आएगा। इसी तरह ये कैसी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आप इसको एक बारी अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सी रेखाएं क्या है, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने और भी आसान हो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।